हम लोगों की पार्टी एनडीए के सभी उम्मीदवार बहुत मजबूती के साथ चुनाव में उतरे हैं और इस बार चुनाव चारों सीट पर एनडीए जीते। लगातार सर आपके संस्कार है बिहारियों का, कोई भी अपने बड़ों का आदर करता है और वो आदर के क्रम में होता ही है। इसमें कहीं कोई मतलब प्रतिक्रिया देना इस तरह का एकदम सरासर गलत है। को देखिए, बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव थी, वोटिंग हो गई है, 23 तारीख को रिजल्ट आने हैं। और विधानसभा झारखंड की अगर बात कर ली जाए तो इसको लेकर विपक्ष जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। जदयू और एनडीए की तरफ से उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसको लेकर जब हम जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से सीधे सवाल किए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप सुनिए। देखिए, कहने के लिए तो हर पार्टी जो चुनाव में उतरता है वो अपना दावा पेश करता है कि हम जीत रहे हैं और हमको जीतना चाहिए, इसके लिए प्रयास करता है। लेकिन हम लोगों की पार्टी एनडीए के सभी उम्मीदवार बहुत मजबूती के साथ चुनाव में उतरे हैं और इस बार चुनाव चारों सीट पर एनडीए जीते। लगातार सर आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार राजद जो है परिवारवाद के चलते चारों सीट पे हार रहे, लेकिन उनके तरफ से भी जवाब आया है कि परिवारवाद पर अगर जदयू बोलती है तो इमामगंज पे क्यों नहीं बोल रही। देखिए, परिवारवाद उसको कहा जाता है। इमामगंज सीट में जो हम लोगों के उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो कोई नया नहीं है, वो पहले से भी राजनीति से जुड़े हुए थे। उनकी माँ भी विधायिका है, उनके ससुर भी मंत्री हैं, उनके हस्बैंड भी मंत्री हैं और वो भी शादी के पहले ही से माँ के साथ राजनीति में पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी। बिहार में लैंड सर्वे को लेकर बंद कर दिया गया जमीन कि हमको सरकारी निर्णय के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंचे, जिसको लेकर विपक्ष सवाल कर रही है। अरे, जरूरत ही नहीं था। जरूरत था तब जाते, ऐसे ही उम्मीदवार जीत रहा है तो काहे के लिए नेता जाएंगे, कोई जरूरत नहीं था। और हमारे पार्टी के सभी नेता लोग गए वहाँ, चुनाव प्रचार किए हैं और वहाँ भी एनडीए की बहुत अच्छी जीत होने जा रही है। उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री का पैर पकड़ लेते हैं, अधिकारियों का पैर जोड़ लेते हैं, इसलिए उनको जो है जदयू जाने से मना। नहीं, सब विडम्बना है। कोई भी आदमी, संस्कार है बिहारियों का, कोई भी अपने बड़ों का आदर करता है और वो आदर के क्रम में होता ही है। इसमें कहीं कोई मतलब प्रतिक्रिया देना इस तरह का एकदम सरासर गलत है। को क्या स्थानांतरण पर क्या कहिएगा सर। अब तो सरकार तो चाह रही थी करना, हाईकोर्ट का निर्णय हुआ है तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। बंदी की अगर बात कर ली जाए तो नेता प्रतिपक्ष अक्सर इस मामले को उठाते रह रहे हैं। महुआ से एक खबर सामने आया है जहां पे जो है 7 पुलिस अधिकारी को ही। देखिए, हमको इस बात की जानकारी नहीं, हम अभी आए हैं तो हो सकता है कि कुछ घटनाएं घटती रहती है, तो उस क्रम में घटा होगा, लेकिन हमको पता नहीं। तो आपने सुना, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव है तो चारों सीट तो हम लोग जीत रहे हैं। राजद के तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि 3 सीट हम पहले से जीते हुए हैं और इस बार इमामगंज में जीत रहे हैं, लेकिन इनका कहना था कि इस बार हम चारों सीट जीत रहे हैं। वहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इनसे सवाल किया गया तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झारखंड विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं पड़ी और वहां एनडीए की सरकार बन रही, क्योंकि जनता जो है एनडीए के पक्ष में वोटिंग कर रही। वही शिक्षकों के स्थानांतरण पर जब हम उनसे बात किए तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार तो चाहती थी कि शिक्षकों का स्थानांतरण हो, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। तो ये तो हाईकोर्ट के फैसला का सम्मान है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी की अगर बात कर ली जाए तो लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। और अभी महुआ से एक खबर निकल कर आया था जहां शराब के तस्करी करते हुए 7 पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार हुए। उसको लेकर इनसे सवाल किए, इस पे चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।